चलिए टैली प्राइम के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को अनलॉक करते हैं, वॉचर एंट्री। यही एब्सोल्यूट की है। सोचिए, हर सेल, हर पेमेंट कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होता होगा, राइट? आंसर है वॉचर। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। वॉचर के बिना आप टैली में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। टैली वॉचर के दो मेन ग्रुप में डिवाइड करता है। अकाउंटिंग वॉचर, यहाँ पैसे का ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इन्वेंटरी वॉचर, ये स्टॉक के लिए होता है। आज हम फोकस कर रहे हैं अकाउंटिंग वॉचर पर। तो चलिए समझते हैं इसे 8 की अकाउंटिंग वॉचर लॉजिकल पेयर में समझें। फर्स्ट, कैश फ्लो पेयर F5 पेमेंट वॉचर, जब पैसा बाहर जा रहा हो। F6 रिसीव्ड वॉचर, जब पैसा अंदर आ रहा हो। क्लियर? सिंपल, मनी आउट मनी इन। सेकेंड, कोर बिजनेस पेयर F9 परचेज वॉचर, जब आप कुछ खरीदते हो। F8 सेल वॉचर, जब आप कुछ बेचते हो। बिजनेस में मेन इंजन यही है। रिटर्न पेयर की बात करते हैं। थर्ड, कभी गुड्स रिटर्न भी होते हैं, तो उसे हम कहाँ रखते हैं? डेबिट नोट, जब आप सप्लायर को माल रिटर्न करते हो। क्रेडिट नोट, जब कस्टमर आपको माल रिटर्न करता है। क्लियर? नो कन्फ्यूजन? फोर्थ, स्पेशल पावरफुल वॉचर, कॉन्ट्रा वॉचर, अपने ही अकाउंट के बीच में पैसा ट्रांसफर करना। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जनरल वॉचर, नो कैश एंट्रीज, जैसे कि एडजस्टमेंट। क्लियर? यह अकाउंटिंग का फेवरेट टूल होता है। आप सोच रहे होंगे ये सब बहुत केयरफुल वर्क लग रहा है। हाँ है, लेकिन पेयर सुनो। जब आप वॉचर सही एंटर कर देते हो, बस वही 10% मैनुअल इफेक्ट है। बाकी बाद में टैली ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस अपडेट करना, बैलेंस शीट अपडेट करना, जीएसटी रिपोर्ट को जनरेट करना, सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट इंस्टेंटली रेडी। यही है 10% काम, 90% आउटपुट। वॉचर एंट्री मास्टर करो, बस एक स्केल और आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है। टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कंट्रोल मिलेगा, और यही है टैली की असली पावर।